हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो माध्य माध्यिका बहुलक स्टैटिस्टिक्स देख रहे थे, जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 देखे हैं सांख्यिकी का, तो उसी को हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग पार्ट 2 में उसका देखेंगे कि हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक कैसे निकालते हैं। ग्रुप डाटा दिया रहे या टेबुलर फॉर्म में, अगर डाटा टेबुलर फॉर्म में दिया रहे उसका हम लोग मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं। इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे अभी एसएससी के एग्जाम में मीडियन क्लास निकालने के लिए आ रहा है कि माध्यिका वर्ग अंतराल, कौन सा वर्ग अंतराल जो होगा माध्यिका वर्ग अंतराल होगा। ग्रुप डाटा में ये सब पूछा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो आज हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम माध्य माध्यिका बहुलक का पार्ट 1 आप नहीं देखें तो उसको देखिए और वहाँ से सीखिए कि कैसे हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक निकालते हैं। उसमें हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं कि मानक विचलन कैसे निकालते हैं, विचरण गुणांक कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते, सब कुछ वहां से सीखे हम लोग। रेंज कैसे निकालते हैं, ये हर चीज देखे हुए हैं। ठीक, तो उस वीडियो को देखिए, आप लोग देखे भी थे, बहुत ज्यादा आप लोग पसंद भी किए हैं। ठीक, तो चलिए हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिए अपना और शेयर करना न भूलिए। ठीक, दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो देखिए आइए हम लोग थोड़ा सा पहले एक चीज बेसिक सीखते हैं। बेसिक चीज हम लोग जैसे आपको बताए थे, फिर एक बार इस चीज को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमें डाटा दिया हुआ है 0 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक, यहाँ से 3 दिया हुआ है। तो अब एक दो तीन बात हम यहाँ से सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें इसका बोला जाए कि माध्य क्या होगा, आप माध्य निकालिए। तो आपको बताए थे कि माध्य कहिए या एवरेज कहिए, बात बराबर होता है। तो इसको सबको हम जोड़ देंगे और इनकी संख्या कितनी है उससे भाग दे देंगे, माध्य निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे तो देखिए 4 3 12 8 20 और 12 6 18 और 2 20 हो जा रहा है। 20 बट्टा क्या को संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से भाग दे देंगे, यानी कितना आ जा रहा है 2, इसका माध्य हो जाएगा। ठीक, माध्य निकालना सीखे थे कि माध्य करिए या औसत करिए सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। दूसरी बात हम बताए थे आपका माध्यिका निकालने के लिए। माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका को आप बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि माध्यिका से बहुत क्वेश्चन आता है। माध्यिका मीडियन क्लास भी निकालने के लिए आएगा तो उसका भी उसमें भी इस चीज का जरूरत पड़ेगा। ठीक, कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए आपको क्या बताए थे कि इनकी संख्या, इनको हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 ये 10 को संख्या है। तो अगर इनकी संख्या सम में रहे, देखिए फिर से एक बार जान लीजिए कि अगर सम में रहे तो n/2 2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये दोनों करके जोड़ करके हम 2 से भाग दे देते हैं। अगर सीधा भाषा में कहें कि n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2 कर देंगे और इनका एवरेज निकाल देंगे दोनों पदों का, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, यहाँ पे माध्य निकल जाएगा, माध्यिका निकल जाएगा। अगर सीधा ऐसे कहें तो 10 गो टर्म है, तो जो माध्यिका वही संख्या होती है जो एकदम बीच में आती है, सेंटर में आती है। तो देखिए बीच में कैसे आएगा, 4 इधर से हटा लेते हैं, 4 इधर से हटा लेते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 2 2 4 4 बटा 2 कर लेंगे, यानी कि इसकी माध्यिका भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर बड़ी संख्या रहे, बड़ा में दिया रहे तो n/2वां पद, अगर सम रहे तो n की संख्या क्या रहे, सम रहे तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बट्टा 2 हो जाता है। अगर इन्हीं विषम में रहे तो विषम में रहे तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा n/2वां टर्म हो जाएगा। जो n/2वां टर्म होगा वही क्या हो जाएगा, हम लोग का मीडियन हो जाएगा। ठीक, तो ये मीन मीडियन और मोड में क्या बताए थे, बहुलक में क्या बताए थे, इसको भी देख लीजिए। बहुलक में आपको बोले थे कि इसमें कौन ऐसा टर्म है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, वही आपका क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 3 ऐसा टर्म है जो 4 बार सबसे ज्यादा आया हुआ है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक आ जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक चीज हम लोग पार्ट 1 में देखे हुए थे। फिर आपको यहाँ बता दिए कि मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या जैसे औसत निकालते हैं। मीडियन कैसे निकालते हैं, तो दिए गए आंकड़े को आरोही या अवरोही में सजा लेते हैं। अगर सम में रहे तो n/2वां टर्म प्लस n/2 प्लस 1वां टर्म बट्टा 2 हो जाता है। अगर विषम
में रहे तो डायरेक्ट n/2 टर्म निकाल लेंगे, वही हम लोग का मीडियन हो जाएगा। और मोड क्या होता है, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही मोड कहलाता है। ठीक, तो देखिए अब क्या होता है कि अब हम लोग टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, उसके बाद ग्रुप डाटा में देखेंगे कि टेबुलर फॉर्म का हम कैसे मीन मीडियन मोड निकालते हैं, उसके बाद ग्रुप डाटा का हम कैसे निकालते हैं। ठीक, जिसको हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। वहीं से हम लोग सीखेंगे कि मीडियन क्लास कौन सा होता है, मॉडल क्लास कौन सा होता है, मोड क्लास, तो सबको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसमें टेबुलर फॉर्म को देखते हैं। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस डाटा के बारे में आप सोचिए। ठीक, जैसे देखिए पहले इस बात को समझिए कि हम लोग जो आंकड़ा दे रहे थे सबका मार्क्स अलग अलग लिख रहे थे, तो इसमें क्या किया गया है कि ये टेबुलर फॉर्म में है, इसको हम लोग बोले टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। ठीक, टेबुलर फॉर्म इसको कहेंगे। ठीक, तो अगर टेबुलर फॉर्म में डाटा दिया रहे, ठीक, टेबुलर फॉर्म में डाटा दिया रहे तब क्या करते हैं, कैसे हम इस चीज़ को निकालते हैं, इसमें मीन मीडियन मोड, इस बात को हम लोग सीखेंगे। ठीक, सबसे पहले इस थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म को आप समझिए। जैसे यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ये मार्क्स जो 20 पाए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 20 मार्क्स पाए हैं, 20 ऐसे स्टूडेंट है जो 25 मार्क्स पाए हैं। अब इसको अगर हम डाटा में लिखने लगे तो 20 को हमें 6 बार लिखना होगा, 20 20 20 ऐसे 6 बार लिखना होगा, 25 को 20 बार लिखना होगा। तो देखिए इसे कितना बड़ा डाटा बन जाएगा। तो उसी डाटा को कम करने के लिए हमें टेबुलर फॉर्म का जरूरत पड़ा, तो इसको टेबुलर फॉर्म में कर लिए तो ये बहुत छोटा हो गया है। ठीक, अब इसको लिखिएगा तो बहुत बड़ा, पूरा बोर्ड भी भर जाएगा, बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा। उसी चीज को हम लोग छोटा कर लिए। तब इसमें अगर हमें मीन मीडियन मोड निकालना रहे, कैसे मीन मीडियन मोड निकालेंगे, तो बहुत आसान चीज है। अब देखिए जब ये अगर टेबुलर फॉर्म में रहता है तो एक बात आपको नहीं करना पड़ेगा, ये जो डाटा है ना देखिए ऑलरेडी अरेंज रहता है, ये आरोही क्रम में ऑलरेडी अरेंज है, 20 के बाद 25, 25 के बाद 28, 29, 33, देखिए ऑलरेडी क्या है, ये आपका आरोही क्रम में है, तो ये आपको तो सजाना नहीं है, एक काम इसमें डाटा में किया रहता है। ठीक, आपको यहाँ पे नहीं सजाना रहेगा। अगर इसका हमें माध्य निकालना हो, देखिए माध्य कैसे निकालेंगे, तो बस वही फॉर्मूला है हम लोग का, दूसरा कुछ इसमें नहीं है। अगर माध्य निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल मार्क्स का योग करेंगे, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो इसमें 20 ऐसे स्टूडेंट है जो 6 मार्क्स लाए हैं, इनका टोटल मार्क्स कितना हो गया, 120। यहाँ एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, और ये मार्क्स को हम एक्स कर सकते हैं यहाँ पे, तो एफ टोटल गुणा किया हुआ है, यानी कि सब मार्क्स यहाँ पे है। ये 6 दूना 12, 120 हो जा रहा है, 500 हो जा रहा है, इन दोनों को गुणा करेंगे इतना, ये टोटल मार्क्स हो गया। यानी कि टोटल मार्क्स इन लोगों का कितना आया है सभी का, तो 2878 आ रहा है। ठीक, 2878 मार्क्स आ रहा है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, तो 100 है। तो अगर इनका हमें माध्य निकालना हो तो माध्य बराबर क्या होता है, टोटल मार्क्स कितना हो गया 2878 और बट्टा 100 से भाग दे देंगे, यानी कि ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28.78 जो हो जाएगा इनका माध्य मार्क्स हो जाएगा। कभी कभी ये बात अगर नहीं भी दिया रहता है, ये चीज नहीं भी दिया रहेगा, तो हम यहाँ से गुणा करके आराम से इस चीज को निकाल लेंगे, क्योंकि हमें टोटल मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ना हम टोटल मार्क्स बटा सम नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ कर लिए, तो ये कितना आ गया हम लोग का 28.75। तो ये तो हम लोग का निकल गया माध्य। अगर माध्यिका इस चीज का पूछा जाए कि माध्यिका क्या होगा, ठीक, तो देख लीजिए, सीख लीजिए माध्यिका कैसे हम लोग निकालेंगे, मीडियन इसका कैसे निकालेंगे माध्यिका। तो आपको क्या बताए थे हम कि डाटा को आरोही क्रम में सजाना है, तो ये तो ऑलरेडी आरोही क्रम में है ही, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 100 स्टूडेंट है, तो n/2 पद क्या बताए थे आपको कि अगर ये सम में रहे तो सम में रहेगा तो n/2 टर्म हो जाएगा, और प्लस n/2 प्लस 1वां टर्म, ये बताए थे। ये दोनों को जोड़ करके और 2 से हम भाग दे देंगे इसको, तो हम लोग का माध्यिका निकल जाएगा। एक ये थे अभी हम लोग बेसिक चीज आपको बताए थे कि माध्यिका निकालना हो तो n/2 टर्म और n/2 प्लस 1वां टर्म, यानी आधा और आधा से एक अधिक। तो ये n यहाँ 100 है, तो इसका n/2 करेंगे तो 100 का आधा हम लोग का क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। यानी कि जब ये माध्यिका निकालना है तो माध्यिका निकालना है तो n/2 टर्म यानी कि 50वां टर्म प्लस 51वां टर्म, और ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, हम लोग का क्या निकल जाएगा यहाँ पे माध्यिका निकल जाएगा। बात क्लियर? क्योंकि n सम है, अगर विषम रहता तो केवल 101 रहता तो केवल 51वां टर्म हम लोग का माध्यिका हो जाता। तो देखिए यहाँ से 50वां टर्म कौन आएगा, तब ये 50वां टर्म जानने के लिए एक चीज का जरूरत पड़ता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो देख लीजिए, सीख लीजिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। इस चीज का आगे हम लोग को जरूरत पड़ेगा, जब ग्रुप डाटा का हम लोग मीडियन क्लास निकालेंगे वहां जरूरत पड़ेगा। तो देखिए संचयी
संचयी बारंबारता हम यहीं पे निकाल लेते हैं, अलग से कोई टेबल नहीं बनाएंगे, यहीं निकाल लेते हैं। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF लिख देते हैं, ये संचयी बारंबारता। पहला जो 6 है तो इसकी बारंबारता जितना रहता है उतना ही इनका संचयी बारंबारता हो जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब आगे सब जुड़ता जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी इसमें जुड़ता जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 में 24 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 में 28 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 78। लेकिन हमें देखिए यहाँ से मिल गया, अब हमको 50वां टर्म निकालना है, तो 50वां जो लड़का है वो इसी में है, इस ग्रुप में है। तो इसका देखिए मार्क्स कितना आया है 28 आया है। तो हमें यहाँ 50वां लड़का का लेना है प्लस 51वां। अब जो 51वां लड़का होगा वो इस ग्रुप में आ जाएगा, 78 वाले में चला आएगा। तो इसका मार्क्स देखिए कितना है 29 है, तो यहाँ 29 ले लेना है। यानी कि अब इसका यहाँ ये फ्रीक्वेंसी ले लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं हमेशा मार्क्स लेना है। तो देखिए 50वें लड़के का मार्क्स 28 है, n/2वां टर्म, n सम है तो n/2वां टर्म प्लस n/2 प्लस 1वां टर्म। तो n/2 यानी कि 50वां टर्म 28 है और 50 प्लस 1 यानी 51वां टर्म 29 है और बट्टा 2 कर लेंगे। तब जोड़ लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है 9 8 17 7 1 हो जाएगा, 57 बट्टा 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 दूनी के 4 2 8 16 2 5 10 28.5 जो हो जा रहा है इनका मीडियन मार्क्स आ जा रहा है। ठीक, माध्यिका आपका इस यहाँ पे आ जा रहा है। तो अगर हम लोग का टेबुलर फॉर्म में रहे तो आप मीन भी आसानी से निकाल लीजिएगा, मीडियन भी निकाल लीजिएगा। अगर मीडियन में क्या देखना है कि ये जो टोटल नंबर है सम में है या विषम में है। सम में रहेगा तो n/2वां टर्म प्लस n/2वां टर्म बाई 2 हो जाएगा। अगर विषम में रहेगा तो डायरेक्ट n/2वां टर्म हो जाएगा, वहीं हम लोग का क्या निकल जाएगा मीडियन निकल जाएगा। अब आता है की। ठीक, तो देखिए यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं बहुलक कैसे निकालेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। बहुलक बहुत आसान है। ठीक, बहुलक हो जाएगा। बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो देखिए तो इसमें कौन सा ऐसा मार्क्स है जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। ये 20 6 बार आया है, 25 20 बार आया, ऐसे आया हुआ है, यानी कि 28 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। इसका मार्क्स कितना है, किसका मार्क्स है 28, तो 29 का मार्क्स 29 का है। ठीक, यानी कि 29 मार्क्स सबसे ज्यादा स्टूडेंट द्वारा आया हुआ है, इसीलिए यह 29 इनका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। क्योंकि 29 जो है मार्क्स 28 स्टूडेंट द्वारा आया हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही क्या कहलाता है हम लोग का बहुलक कहलाता है। तो अब यहां से आप टेबुलर फॉर्म वाले जो टेबुलर फॉर्म में डाटा दिया रहेगा उसका मीन मीडियन मोड आराम से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग सीखते हैं कि अब ये टेबुलर फॉर्म को छोड़कर हम लोग ग्रुप डाटा का प्रयोग क्यों करते हैं और उसमें हम लोग मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। तो मीडियन क्लास से इस बार क्वेश्चन सीपीयू में बहुत ज्यादा पूछा हुआ था, सीजीएल में भी पूछ सकता है, एलडीसी में भी पूछ सकता है और ग्रुप डी में भी तो आपका आ ही सकता है। इस टाइप का टोटल चीज आपको आना चाहिए। हम लोग एवरेज भी वहां से मीडियन भी मीन मीडियन मोड भी निकालना सीखेंगे कि ग्रुप डाटा जो हिस्टोग्राम होता है उससे हम लोग कैसे निकालते हैं। पहले तो हम लोग मीडियन क्लास निकालना सीखते हैं। ठीक, और उस चीज को देखते हैं कि उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को देखिए सबसे पहले तो समझेंगे कि हम लोग टेबुलर फॉर्म जो था उसको इसमें क्यों कन्वर्ट किए। ठीक, इस डाटा में हम लोग उस चीज को क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि अब देखिए अब इस चीज में क्या होता है, पहले इस बात को समझिए। ये बोला हुआ है इधर 0 2 4 6 8 10 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, छात्रों की संख्या दिया हुआ है। और इधर 150 से 155 155 से 100 ये क्लास इंटरवल दिया है। देखिए क्लास है, हाइट क्लास इन सेंटीमीटर, ये हाइट यानी 150 से 155 सेंटीमीटर के हाइट में 15 स्टूडेंट है, 155 से 160 में 13 स्टूडेंट है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि अलग अलग डाटा के ये बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे। ये एक 15 जो स्टूडेंट है 150 से 155 यानी कि 150 सेंटीमीटर से अधिक और 155 के बीच में आएगा। 151 152 153 154 154.5 154.9 ये सब इसमें आ जाएंगे। तो अगर इस डाटा का अगर टेबुलर फॉर्म भी हम बनाए तो बहुत सारा टेबल बनाना पड़ेगा, तो उससे भी क्या हो जाएगा टेबल में ये नहीं हट पाएंगे। ठीक, तो इसी चीज को हम लोग ग्रुप में कर देते हैं। अब ग्रुप डाटा बना देते हैं, इससे देखिए कितना सहूलियत और भी छोटा ये चीज आपका बन जाएगा। ठीक, तो ग्रुप डाटा का निर्माण हुआ। अब इस ग्रुप डाटा से भी हम लोग क्या सीखते हैं, देखिए ग्रुप डाटा से भी हम लोग सीखेंगे कि मीन मीडियन मोड हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, यहाँ 12 है और यहाँ 6 है। ठीक, ये 12 है 6 है।
तो इससे भी हमें सीखना है कि मीन मीडियन मोड कैसे निकालेंगे। इससे क्वेश्चन आया, मीन का तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, मीडियन मोड अभी नहीं पूछा है, माध्यिका और बहुलक नहीं पूछा है, लेकिन हम लोग निकालना सीख लेंगे कि कैसे निकालते हैं। एक एक क्वेश्चन उसका भी कर लेंगे, लेकिन मीन का 2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि माध्य निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। उससे पहले हम लोग का इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दिए गए आयत चित्र, इसको हम लोग हिस्टोग्राफ बोलते हैं, आयत चित्र बोलते हैं। ठीक, देखिए आयताकार दंड है ना, दंड आरेख का ही ये भाग है, तो आयताकार आयत चित्र इसको कहते हैं। तो इस आयत चित्र में, इसको इंग्लिश में हिस्टोग्राम कहते हैं आयत चित्र को। तो आयत चित्र में मीडियन वर्ग अंतराल यानी कि मीडियन क्लास निकालना है, माध्यिका वर्ग अंतराल। मीडियन क्लास कौन सा क्लास होगा, यही हमें पूछा हुआ है कि ये जो मीडियन क्लास दिया हुआ है ना, क्लास इंटरवल, ये कौन से क्लास में मीडियन लाइज करेगा, यही हम लोग का पूछ रहा है। यानी कि माध्यिका जो होगा कौन सी क्लास में आएगा, माध्यिका निकालने के लिए नहीं बोला इसमें। और इस टाइप का क्वेश्चन ना सीपीयू में बहुत ज्यादा पूछा हुआ है, पिछली बार के एग्जाम में सीपीयू में बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। तो इसको आप अच्छा से समझिएगा कि मिडिल क्लास हम कैसे निकालते हैं। मॉडल क्लास भी बता देंगे कि मोड क्लास कैसे निकालेंगे, वो तो बहुत आसान है। मीडियन क्लास थोड़ा सा आपका इसमें ये काम करना होगा, ठीक, और कुछ नहीं, बस हल्का सा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल हम नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लेते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट तो टोटल जोड़ लेंगे, उससे पहले हम लोग एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी क्या बताए थे आपको कि n/2 टर्म अगर सम विषम रहे तो n/2 टर्म जिसमें होगा वही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। अगर सम में रहे तो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1वां टर्म बट प्लस 2/2, यानी ये दोनों जिसमें लाइज करेंगे वही क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां से हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। टोटल पहले देखते हैं, तो ये 15, 18, देखिए 15 और 13 कितना हो जाएगा, 28, 10, 38, 38 और 14 कितना हो जाएगा आपका, तो 52 हो जाएगा। 52 और 12, 52, 12 कितना हो जाएगा आपका, 64 और 6, 70। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जा रहा है, 70 आ जा रहा है। तो देखिए 70 सम संख्या में है, सम संख्या में है। तो जो मीडियन क्लास होता है ना, मीडियन क्लास कौन सा होगा, तो जो n/2 प्लस 1वां टर्म, n/2 आधा जब करेंगे n/2 से जस्ट अधिक वाला टर्म हो जाता है, n/2 प्लस 1वां कहिए, या फिर n/2 प्लस से ज्यादा जो टर्म होगा वही क्या किसमें कहला जाएगा, मीडियन क्लास कहलाएगा। जैसे इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, 70/2, ये 70/2 यानी कि 35 जहां आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए 35 कहां आ रहा है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके लिए संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो संचयी बारंबारता हम लोग इसी में लिख देते हैं। ये देखिए पहला 15 है तो यहाँ 15 ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि ये 13 इसमें जुड़ जाएगा, तो 15 13 कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। 28 10 क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो अभी देखिए क्या बताए थे कि n/2 35 आया है, तो 35 से जस्ट अधिक, तो 35 से अधिक वाला टर्म किस में आ रहा है, 38 इसी में आ रहा है। आगे अब निकालने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। तो 38 जो है कौन सी वर्ग अंतराल में आ रहा है, देखिए 60 से 70 वाला वर्ग अंतराल में आ रहा है। तो यही 60 से 70 हम लोग का क्या, सॉरी 60 से 65 वाले वर्ग अंतराल में आ जाएगा। तो 60 से 65 हम लोग का मीडियन क्लास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो इसका, वो मीडियन क्लास कहलाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, n जो है 70 है, तो n/2 निकाले 35, तो 35 से जस्ट अधिक जिस अंतराल में आएगा वही माध्यिकम अंतराल कहलाएगा, मीडियन क्लास कहलाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ये 15 आ गया है, 15 में 13 जोड़ेंगे 28, 28 में 10 जोड़ते हैं 38। तो देखिए 35 से जस्ट अधिक किस में आ रहा है, तो ये मीडियन क्लास में आ रहा है, यही मीडियन क्लास में, यानी कि 60 से 65, तो यही हम लोग का क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास कहलाएगा। ठीक, जो ये क्लास होगा, ये अंतराल होगा वर्ग अंतराल, वो माध्यिका वर्ग अंतराल कहलाएगा। अब इसी से हम लोग बाद में सीखेंगे कि यहाँ से माध्यिका कैसे निकालते हैं। ठीक, इस टर्म से हम माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो इस चीज को हम लोग आगे क्वेश्चन में आएगा। सबसे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो मीडियन क्लास से पूछा हुआ है। मीडियन क्लास आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर एक बात और इसी में एक चीज और समझ लीजिए, अभी अगर हमें पूछ दे कि बहुलक वर्ग अंतराल क्या होगा, ये तो बात रहा किसका, माध्यिका वर्ग अंतराल। अगर बहुलक वर्ग अंतराल की बात करें तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग अंतराल कहलाएगा। तो देखिए 15 है जो इसकी सबसे बारंबारता अधिक है, यानी कि किस वर्ग अंतराल की, तो 50 से 55, यही हम लोग का बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक, अगर पूछेगा वैसा तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। इसमें पूछा था कि मीडियन क्लास क्या होगा, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा हम लोग का, 160 से 165, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग कहते हैं मीडियन क्लास हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, अगर आप इसको समझ गए होंगे तो पूछ करके पहले उस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा, उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद से कर भी लिए होंगे। ठीक, देखिए इसको पुश करके और खुद से पहले कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें कह रहा है कि दिए गए आयत चित्र में माध्यिका वर्ग अंतराल निकाले। ठीक, तो आप निकाल लिए होंगे, अब आंसर मिलाइए कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या बोले थे कि सबसे पहले n निकाल लीजिए, कितने टोटल स्टूडेंट है इसको निकालना है। ठीक, तो देखिए 14 8 22 हो जाएगा, 22 28 कितना हो जाएगा आपका, तो 50 हो जाएगा, 50 30 80 80 और 30 कितना हो जाएगा 112, 112 और 16 कितना हो जाएगा 128, टोटल नंबर हो जाएगा 128 हो गया। ठीक, तो n बाई अगर 2 निकाल ले रहे हैं तो देखिए n बाई 2 कितना हो जाएगा 128 बटा 2 यानी कि 64 आ जा रहा है। तो 64 से जस्ट अधिक जिस अंतराल में आएगा वही क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग अंतराल कहलाएगा। तो देख लेते हैं, अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए 14, ये तो 8 ही हो जाएगा, 14 8 22 हो जाएगा, 22 28 कितना हो जाएगा 8 2 10 50 हो जाएगा, 50 और 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 आ जा रहा है। तो देखिए 64 से जस्ट अधिक 80 जो है इसमें किस वर्ग अंतराल में आ रहा है, तो 45 से 60 में आ रहा है, अर्थात यही 45 से 60 क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग अंतराल कहलाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का माध्यिका वर्ग अंतराल कहलाएगा, 45 से 60 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, अगर ये चीज जान गए आप तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, नहीं जानते तो ये फिर आप नहीं बना के आते। ठीक, तो वही चीज है, जान गए तो बहुत आसान। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, माध्यिका वर्ग अंतराल से ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। अगर अच्छा इसी में अगर बताइए हमें कहे कि बहुलक वर्ग अंतराल कौन होगा, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है 32 है, किसकी, तो 60 से 75 की, तो ये 60 से 75 हम लोग का बहुलक वर्ग अंतराल आ जाएगा। और बहुलक वर्ग अंतराल में तो कुछ देखना ही नहीं है, माध्यिका वर्ग अंतराल पूछे तो पहले टोटल नंबर निकाल लिए 128, तो 128 बटा 2 यानी कि 64 से अधिक जिस वर्ग अंतराल में आएगा वही इसका क्या कहलाया जाएगा, माध्यिका वर्ग अंतराल कहलाएगा। तो जोड़ लेते हैं, देखिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका 8 हो जाएगा, 14 8 22 22 28 50 50 30 80, इसी में आ जा रहा है जो 64 से अधिक आ रहा है, तो अतः यही इसका जो है क्या होगा, तो माध्यिका वर्ग अंतराल होगा। देखिए माध्यिका वर्ग अंतराल का मतलब क्या हुआ कि जो माध्यिका होगा ना इसी के बीच में आंसर आएगा। इसका अगर मीडियन निकालना होगा, मैं आगे सीखेंगे कैसे मीडियन निकालते हैं ग्रुप डाटा का, पहले मीन मीडियन मोड अब वही तो सीखना है हम लोग को। ठीक, तो इसमें हम लोग अगर इसका बहुलक निकालेंगे तो 45 से 60 के बीच में, सॉरी माध्यिका निकालेंगे तो 45 से 60 के बीच में ही आएगा। बहुलक वर्ग अंतराल 32 वाला ये है 60 से 75, तो अगर बहुलक निकालेंगे तो 60 से 75 के बीच ही में आएगा। ठीक, तो यही कहलाता है हमें मीडियन क्लास, मोड क्लास, आप इस चीज को समझ गए। तो अब आइए हम लोग ग्रुप डाटा को मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं। ठीक, तो हम लोग मीन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, माध्य या औसत का ये उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसका 2 क्वेश्चन हम लोग लेंगे। उसके बाद मीडियन मोड से तो नहीं पूछा हुआ है लेकिन उसका भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, आइए आगे हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग मीन निकालते हैं। ठीक, या माध्य या औसत कैसे निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन बोला हुआ है कि दिए गए आयत चित्र से छात्रों के अंकों का माध्य निकालना है। माध्य निकालना है दशमलव के एक स्थान तक निकालना है। ठीक, 1 दशमलव स्थान तक हमें माध्य मान निकालना है। ठीक, तो देखिए कैसे हम लोग इसका माध्य निकालेंगे, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि ये जो 8 ऐसे स्टूडेंट है जिनका जो मार्क्स आया हुआ है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। देखिए ये दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट और ये मार्क्स दिया हुआ है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 15 मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट हैं, 15 से 30 मार्क्स के बीच लाने वाले 14 स्टूडेंट हैं, यहाँ 30 से 45 वाले कितने स्टूडेंट हैं 28, ऐसे दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए कि ऐसा तो नहीं है ना कि ये सभी लोग इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 8 लोग, ऐसा थोड़ा है कि सब लोग 15 ही नंबर लाएंगे, सब लोग इसमें 10 ही नंबर लाएंगे, सब लोग अलग अलग नंबर ला रहे हैं। यानी कि किसी का नंबर इसमें 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 5 हो सकता है, कोई का 10 हो सकता है, किसी का 12 हो सकता है, किसी का 14 भी
15 तक कुछ भी हो सकता है। ये हमें नहीं पता है कि ये इन 8 में अलग अलग मार्क्स कितना है, एग्जैक्ट हमें मार्क्स नहीं पता है। ये ग्रुप बना हुआ है कि 0 से 15 मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 8 है। 15 से 30 मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 14 है। तो इस तरह के कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब भी ये रेंज में दिया हुआ है, ग्रुप डाटा दिया हुआ है, तो इसका हम लोग एवरेज ले लेंगे। यानी इसका एवरेज लेने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 15 और 0 को जोड़ेंगे तो 15/2 यानी कि 7.5 हो जाएगा, 7.5। अब इनका एवरेज लेंगे तो देखिए 30 और 10 40, 45/2 यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 22.5 हो जाएगा। ठीक, 22.5 हो जाएगा। अब इसमें देखिए अब 15 हर बार बढ़ रहा है, डायरेक्ट भी आप 15 जोड़ते जाइएगा, 15 सब में बढ़ता जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 2 7 हो जाएगा, और 2 37.5 हो जाएगा। अब इसमें 15 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए ये 5 हो जाएगा इसका, और 5 7 5 12 हो जाएगा, और 3 1 4 1 5 52.5 हो जाएगा। और इसमें 15 बढ़ेगा तो ये 0.5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जा रहा है 5 1 6 67.5 हो जा रहा है। इसका कितना हो जा रहा है एवरेज, 67.5। अब इसमें भी 15 बढ़ जाएगा तो ये 0.5 हो गया, और 7 5 12 2 हो जाएगा, 1 6 1 7 82.5 हो जा रहा है। ठीक, तो ऐसे हम क्या किए कि सभी क्लास का एवरेज ले लेते हैं, सभी क्लास का हम लोग एवरेज ले लेते हैं। अब देखिए अब का क्या काम करेंगे कि 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स हम लोग 7.5, तो इसमें इससे गुणा करेंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, और सभी नंबर को जोड़कर हम भाग दे देंगे, वहीं क्या हो जाएगा, हम लोग का एवरेज निकल जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा लग रहा है। अब अगर आप इसको गुणा करते जाइएगा, ये गुणा करके जोड़िएगा तो आपको बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से इस कैलकुलेशन को हम लोग छोटा कैसे करेंगे, ये बात रहा। कैलकुलेशन बहुत आसानी से हम लोग छोटा कर लेंगे, कैलकुलेटिव पोर्शन ही रहता है, लेकिन आप इसको छोटा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें से किसी एक को हम मीडियम माध्य मान लेते हैं कि यही इसका माध्य होगा। जैसे हम मान लेते हैं ये 52.5 है, इसी को हम लोग मान लेते हैं कि माध्य हो जाएगा। क्या, तो हम माध्य मान लेते हैं, अभी माने हुए आंसर नहीं आएगा, वो 52.5 मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए 52.5 से ये कितना अधिक है, ये 15 इधर अधिक है। ठीक, क्या है, तो ये 15 अधिक है, फिर ये कितना अधिक है, तो इधर ये 30 अधिक है। ठीक, ये +15 है, ये प्लस 30 है। अब इधर आते हैं तो ये -15 है, -30 है, और ये -45 है। ठीक, इस चीज को हम लोग कर लिए, कितना अधिक है। देखिए कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाएगा, इस आसान कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक, अब एक बात बताइए कि ये इससे +15 अधिक है, और इसकी बारंबारता कितनी है, 32 है, और ये जो -15 है इसकी बारंबारता कितनी है, 28, यानी कि प्लस वाला 4 अधिक है, और इनकी वैल्यू कितनी है, 15। तो ये 15 गुणे 4 ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में जुड़ेगा। ठीक, ये बात समझ में आई। फिर से क्या होगा, ये अब इसका ये दोनों का मामला खत्म हो गया, क्योंकि 15 गुणे हम 32 करते, यहाँ पे -15 गुणे 28 करते, तो डायरेक्ट ये 15 कॉमन है, और 32 में से 28 घटा लेते हैं तो डायरेक्ट 4 आ रहा है। इसका मतलब 15 चौके 60, ये डायरेक्ट जो है 60 बढ़ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे कि +60 हम लोग का प्लस में रहेगा। ठीक, अब यहाँ आइए, ये देखिए ये +30 में है और ये -30 में है, इसकी बारंबारता 16 है और इसकी बारंबारता 14 है, यानी कि प्लस वाला 2 अधिक है, यानी कि 30 गुना 60 और प्लस में आएगा। ठीक, 60 और प्लस में आ जाएगा। अब माइनस वाली बात करते हैं। अब देखिए यहां तक आपने कर लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, अब बचा कौन, तो ये 45 वाला माइनस में बचा, और इसकी बारंबारता कितनी है, 8, यानी कि 45 8 कितने हो जाएगा, 8 × 40, और 8 चौको 32, और 4 कितना हो जाएगा, 36, ये 360 जो हो जाएगा, 8 × 40 4 हो जाएगा, 8 चौको 32 4 36, 360 हम लोग का किस में आ जा रहा है, ये माइनस में आ जा रहा है। ठीक, इसका मतलब ओवरऑल कितना हो गया, 6 6 12, अगर 120 हम ये क्या कर लेते हैं, यहाँ से 360 में से 120 से घटा लेते हैं तो 240 हम लोग का माइनस आ जाएगा, और 240 ऐसे नहीं माइनस आएगा, टोटल नंबर से हमें भाग देना होगा। तो देखिए टोटल नंबर कितना आ जा रहा है, ये 14 8 कितना हो जाएगा, 22 28 आपका हो जा रहा है कितना, 50 30 80 80 और 32 112 और 118 आ जा रहा है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, 118 से हम भाग दे देंगे। ठीक, 118 से भाग दे देंगे। अब 118 से भाग दे देंगे तो देखिए अब इसको छोटा कर लेते हैं, कटा लेते हैं। देखिए तो 16 से कट जा रहा है, 128 आ रहा है, सॉरी 128 आ जा रहा है यहाँ पे।
तो 128 से हम इसको भाग दे देंगे तो 16 8 128 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 16 एकम 16 17 18 19 20 16 25 80 हो जाएगा। 15/8 का माइनस हो जा रहा है, यानी कि 15 8 दूना 16 कितना घट जाएगा हमें, तो 8 एकम 8 7 15 आया, फिर 8 8 64 हो जाएगा, 65 66 67 68 69 70 8 7 56, यानी इतना आ जा रहा है। 1.87 अगर इसको दशमलव के एक स्थान तक निकालना है तो इसको हटाकर हम इसको 1.9 कर लेंगे, तो इसमें से 1.9 घट जाएगा। तो देखिए 15 में से 9 हो जाएगा 6, और यहाँ बचा 51 में से 1 जल जाएगा 50, यानी कि 50.6 इसका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका माध्य कितना हो जाएगा 50.7 हो जाएगा। तो जो माध्य वाला क्वेश्चन रहता है कैलकुलेटिव रहता है, इसको हम लोग आसान कैसे किए तो फिर से एक बार देख लीजिए कैसे हम लोग आसान किए, इस चीज को बता देते हैं। हमने सबका जो है एवरेज ले लीजिए, सबका एवरेज ले लिया। अब यहाँ देख रहे हैं हम एवरेज मान लिए कि 52 हम लोग का मान लेते हैं कि माध्य आ रहा है, ठीक है, आएगा नहीं, 52 हम लोग मान लिए। तो ये 52 से +15 अधिक है, ये +30 अधिक है, ये 52 से -15 अधिक है, और ये -30 अधिक है, और ये -45 अधिक है। तो इन दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे 15 × 32 और ये 15 × 28 करेंगे, यानी कि ये एक प्लस वाला 4 अधिक है, यानी 15 चौके 60 अधिक आ गया, ठीक। फिर यहाँ देखते हैं तो ये 30 है, इसकी बारंबारता 16 है, और ये जो 30 है माइनस में इसकी बारंबारता 14 है, यानी कि प्लस वाला 2 अधिक है, तो 30 दूना 60, यानी कि 60 और बढ़ जाएगा, ठीक। और ये यहाँ माइनस में देखते हैं, यहाँ तक अपने अब काम कर लिया। अब माइनस वाला देखते हैं तो ये 45 8 कितना हो जा रहा है, तो 360 का माइनस में हो जा रहा है, ठीक। तो 360 माइनस में ये 60 60 120 ओवरऑल घटाए कितना आया, इसको मिटा देते हैं। तो ये हम लोग का आ जा रहा है कितना, तो 240 और बट्टा 128 कहां से लाए, तो ये सभी नंबर को जोड़ेंगे तभी ना ये माध्य निकलेगा इसका। तो इसे भाग दे दिए, 15/8 का मतलब 1.9 आ रहा था एक अंक तक, तो ये 52.5 में से 1.9 घट जाएगा, यानी कि 50.6 इसका माध्य हो जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इससे माध्य से एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक। देखिए आपको अगर सीखना है तो इतना चीज करना होगा। ये हम लोग कैलकुलेशन यहां से आसान किए हैं, ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर लिए। एक और क्वेश्चन हम लोग माध्य से देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी समझ जाइए। ये भी बोला हुआ है कि दिए गए आयत चित्र से हमें माध्य निकालना हुआ, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है आपका, माध्य का पूछा हुआ है, एवरेज या माध्य पूछ सकता है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि ये जो क्लास दिया हुआ है ना, ये हाइट दिया हुआ है, हाइट, और ये दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये क्लास जो दिया हुआ है ना, इसका हमें माध्य ले लेना होगा, अब एवरेज ले लेना होगा, ठीक। तो 100 और 105 का एवरेज कितना हो जाएगा, 102.5 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, तो 107.5 हो जाएगा। देखिए अब 5 बढ़ते जा रहा है, ये हो जाएगा 112.5 हो जाएगा, ये 117.5 हो जाएगा, 122.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 127.5 हो जाएगा, ठीक। तो इस सबका हम लोगों ने क्या ले लिए, यहाँ पे एवरेज ले लिया, ये माध्य ले लिए, ठीक। सबका जो है एवरेज ले लिए, एवरेज मार्क्स यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है इसको हमने ले लिया, ठीक। अब बोले थे कि किसी एक को हम लोग को इसमें माध्य मान लेना है, ठीक, किसी एक को माध्य मान लेना है। आप अपने हिसाब से किसी को भी मान सकते हैं, ये ऑप्शन को देखकर आसानी से मान लीजिएगा, ठीक। देखिए 116 के आसपास सभी ऑप्शन है, 15 16 14 भी, तो 116 के आसपास है, तो हम इसी को एवरेज मान लेते हैं। 117.5 को क्या मान लिया हम लोग, माध्य मान लिए, ठीक। यहाँ लिख देते हैं, मान लेते हैं हम लोग माध्य कितना माने हैं, तो 117.5। अब इससे कितना अधिक होगा कितना कम होगा इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो एक बात बताइए कि ये वाला जो है ये ऊपर हम इसका मान लिख देते हैं, ठीक। चाहे इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक, ऑप्शन को मिटा देते हैं। ऑप्शन को बाद में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक। ऑप्शन हम लोग हटा दिए। तो ये देखिए 117 से ये कितना अधिक है, ये +5 अधिक है, ठीक, ये +5 अधिक है। यहाँ ये क्या है, तो +10 अधिक है, कैलकुलेशन कम करने के लिए। ये -5 कम है, -10 कम है, और ये -15 कम है, ठीक। इतना कम कर ले, ये लिख लिया हम लोग। ये इसी से हम लोग को आधार मानना है, इससे आधार मानना है।
तो देखिए 5 वाला इसकी बारंबारता 13 है और ये माइनस वाले की बारंबारता कितनी है 17 है। इसका मतलब कि 4 अधिक आ रहा है, -5 वाला 4 अधिक आ रहा है। तो -4 13 में 17 में से 13 घटाए -4 और गुणे ये कितना है इनकी बारंबारता, तो ये जो मार्क्स है कितना कम है 5, तो ये 5 चौके 20 डायरेक्ट -20 कम हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया एक बार और समझ लीजिए। प्लस वाले की बारंबारता 13 है, माइनस वाले की बारंबारता 17 है, तो 13 5 65 करेंगे, 17 5 85 करेंगे, तो उसी को हम डायरेक्ट क्या लिख दिए -20 लिख दिए। 25 में से 85 13 5 65 में से डायरेक्ट 85 घटाएंगे कितना आएगा -20 आ जाएगा। अब यहाँ ये इन दोनों की बात करते हैं, तो 10 वाला यहाँ देखते हैं कि 10 है और यहाँ देख रहे हैं कि 14 यानी कि 4 ये अधिक है, तो 10 चौके 40 माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ भी ये माइनस का 15 है, तो 15 में 11 से गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 15 कम 15 1 16 165 का ये भी माइनस हो जा रहा है, यानी कि अब माध्य तो इससे कम होगा, ये स्पष्ट हो गया। तो कितना कम होगा, तो इसको जोड़ लीजिए 5 हो जा रहा है, 6 4 10 2 12 10 2 8 1 यानी 225 माइनस आ रहा है। तो अब सभी नंबर को जोड़ लीजिए, नंबर से भाग देकर इसका भी तो एवरेज निकालेंगे ना। तो देखिए कितना आ रहा है, ये 25 आ गया, 25 में 17 जोड़े तो 32 आ गया। ठीक, 25 में हम लोग 17 जोड़े, सॉरी 42 आ गया, 42 और 15 कितना हो जाएगा, 42 15 आपका 57 57 30 60 10 70 80 आ जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे 80 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक, तो 80 से भाग देने का मतलब देखिए इसको 8 से भाग दे दीजिए ना, एक ये 0 हटा लीजिए। ठीक, 8 से ही भाग देते हैं, तो 8 दूना 16 17 18 19 20 21 22। ठीक, 5 6 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है, तो 8 हटाएं 64 आ जा रहा है, यानी ये दशमलव लगा लेंगे तो 2.8 जो है कम होगा इससे। तो इसमें से हम -2.8 घटा लेते हैं, क्योंकि ये सब टोटल किस में आया था, माइनस में आया था। तो देखिए कितना आ जा रहा है, 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ कितना बचा अब, तो ये 6 में से 2 चला गया 4, यानी 114.7 जो होगा, देख लीजिए किस ऑप्शन में था, ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो 114.7 ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ था, ए में दिया हुआ था, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप एवरेज से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे एक बार और वीडियो को दोनों एवरेज वाले क्वेश्चन को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, एवरेज या माध्य कहिए, आपको इत्मीनान से समझना होगा। ये कैलकुलेशन हम लोग आसान कर रहे हैं, यहाँ से प्लस वाले 5 का 13 है, माइनस वाले 5 का 17 है, तो डायरेक्ट ये 4 अधिक है तो 5 के 20 कर लिए। माइनस प्लस वाले 10 का 10 है, माइनस वाले 10 का यहाँ से कितना है 14 है, तो ये 4 अधिक है तो 10 चौके 40, और ये तो अकेला है, इधर प्लस वाला है नहीं, तो ये अकेला इसमें गुणा की 165, यानी कि 225 कम होगा। अब टोटल नंबर ये जोड़े तो कितना रहा 80, 80 से भाग कर लिया, यानी कि 2.8 घट जाएगा, तो 117.5 माने थे, ये आपका एवरेज नहीं होगा, इससे माइनस का 2.8 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 114.7 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कैलकुलेशन कितना आसान हो जा रहा है। अब इसको गुणा करके करिएगा, बहुत लंबा जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का 2 क्वेश्चन लिए थे जो एग्जाम में आया हुआ था। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका मीडियन का और एक क्वेश्चन मोड का। मीडियन मोड हालांकि आया नहीं है, लेकिन उससे आने का उम्मीद है, आगे आ भी सकता है। एक एक क्वेश्चन हम लोग उसको भी देखकर और स्टैटिस्टिक यहां से खत्म कर देते हैं। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं कि दिए गए आयत चित्र से माध्यिका निकालना है। ठीक, इसका हम लोग को माध्यिका निकालना है। ये सब चीज़ आपको लिख दी है यहाँ पे, एक इसका फॉर्मूला भी होता है उसको भी लिख दिए हैं, आपका समय बचाने के लिए। ठीक, फॉर्मूला लिख दिए हैं, फॉर्मूला आपको याद करना होगा। अगर आप फॉर्मूला इसमें नहीं याद करिएगा तो आपका माध्यिका नहीं निकल पाएगा। ग्रुप डाटा के लिए बिना फॉर्मूला का आप नहीं निकाल सकते हैं माध्यिका। माध्यिका के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, आराम से याद हो जाएगा। ये चीज़ बहुत आसान है। मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब ये सब क्या होता है, L N CF ये सब क्या होता है, इसके नीचे लिखा हुआ है। L क्या होता है, माध्यिका वर्ग अंतराल का, जो मीडियन क्लास अभी आप निकाले थे ना, तो मीडियन क्लास का लोअर जो लिमिट होता है, निम्न वर्ग अंतराल का निम्न सीमा होता है, लोअर लिमिट होता है।
अब ये n क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो आप निकाल लीजिएगा। CF क्या होगा, माध्यिका वर्ग अंतराल के पहले वाले मीडियल क्लास के पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता है CF, ठीक। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यानी जो माध्यिका क्लास रहेगा ना उससे पहले वाले क्लास की। और F क्या है, तो माध्यिका वर्ग अंतराल का क्या है, बारंबारता है। और ये जो H है ना, ये रेंज हो जाता है, रेंज। जैसे ये रेंज आपको निकालना पहले बताए थे ना पहले वाले वीडियो में, उसको जरूर देखिएगा, ठीक। इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, इसको हाइट भी बोलते हैं या रेंज भी बोलते हैं, ठीक। तो H जो हो जाएगा हाइट हो जाएगा या रेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये सब चीज आप समझ गए होंगे, तब इससे आप आराम से इसका मीडियन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग सीख लेते हैं एक क्वेश्चन से। इसको हम लोग आराम से सबके मान को हम लोग फॉर्मूला में रख लेंगे। सबसे पहले तो आपको मीडियन निकालना होगा, मीडियन क्लास निकालना होगा, तभी ना मीडियन क्लास निकालिएगा तो माध्यिका वर्ग अंतराल लीजिएगा, उसका निम्न सीमा, तो मीडियन क्लास निकालना सबसे जरूरी है, जो कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। देखिए ये 15 है तो इसका क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। ये 13 है तो 15 में 13 जुड़ जाएगा, 5 3 8, यानी कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ठीक। 28 10 38 हो जाएगा। 38 में 14 जोड़ेंगे, 8 4 12, 2 और 3 1 4 1 5, 52 हो जाएगा, ठीक। 52 में 12 जोड़ लेते हैं तो 52 12 कितना हो जा रहा है आपका, 64 हो जा रहा है। 64 6 कितना हो गया, 70, यानी कि टोटल n का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया, यहाँ से 70 आ गया, ठीक। तो आपको मीडियन क्लास कैसे निकालने थे, क्या बताए थे कि n/2 निकालेंगे, n/2 = 35 आ जा रहा है, तो 35 से जस्ट जो बड़ा होगा वही टर्म क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग अंतराल कहलाएगा। तो देखिए 35 से बड़ा यही इसी में आ रहा है ना, इसी वर्ग अंतराल में आ रहा है, तो यही वर्ग अंतराल जो हो जाएगा इसका मीडियन क्लास कहलाएगा। तो मीडियन क्लास कहलाएगा, तो यहाँ से देखिए सब कुछ निकल गया। L इसका लोअर लिमिट 160 हो गया, और उसके बाद हमें ये क्या लेना है, L का वैल्यू यहाँ पे 160 हो गया है। N क्या लेना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया आपका, 70 हो गया। और यहाँ CF क्या होगा, माध्यिका वर्ग अंतराल के पहले वाले की संचयी बारंबारता, तो यहाँ 28 हो जा रहा है। फ्रीक्वेंसी इसका क्या है, तो यहाँ पे 10 हो जा रहा है। तो सब मान को हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक। तो देख लीजिए इसमें हम रख देते हैं मीडियन बराबर, डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। मीडियन = कितना हो जाएगा, तो L प्लस यहाँ पे ले लेते हैं L प्लस n/2, तो n/2 70/2 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि पहले वाले प्रीसीडिंग क्लास का, माध्यिका वर्ग अंतराल के पहले वाले, ये माध्यिका वर्ग अंतराल हो गया, इससे पहले वाले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितने है, 28, तो इसमें से 28 घटा लेंगे, बट्टा इसका फ्रीक्वेंसी लेना है। F का मतलब क्या होता है, तो इसका माध्यिका वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है, 10 है, तो यहाँ 10 हो जाएगी, गुणे इसकी हाइट। देखिए हाइट कितना है, तो 65 में से 60 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तब कर लीजिए देखिए आसानी से। और L का वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ L का मान कितना है हम लोग का, 160 है। देखिए L का वैल्यू लोअर लिमिट कितना है, 160 है। तब करिए कितना आ जा रहा है, 160 प्लस ये इसमें से हम घटा, ये 5 दूना डायरेक्ट हम लोग 10 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 25, 35 में से ये सॉरी यहाँ पे 28 हो जाएगा जी, ये 28 है, तो 35 में से 28 घटा लेते हैं, 15 में से 8 जाएगा, 7 हो जाएगा, 35 में से 28, ये 7/2 हो जा रहा है, यानी कि ये 160 प्लस 3.5 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 163.5 हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या बताए थे कि हमेशा जो माध्यिका आएगा ये मीडियन क्लास में ही लाइज करेगा, यानी कि इसका माध्यिका किस में आ गया, 160 और 165 के बीच में 163.5 आ जाएगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना है, इसके लिए ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा आप मीडियन नहीं निकालिएगा। अभी तक क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, लेकिन हालांकि आगे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला ये नोट करके जान लीजिएगा कौन क्या होता है। आराम से हम लोग मान रख के निकाल लिए, कितना आ गया, 163.5 आ गया, ठीक। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा जो मोड से ले लेते हैं, ठीक। मोड भी निकालना सीख ही लीजिए आप ग्रुप डाटा का। जब इतना कुछ सीख लिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग मोड से ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग का स्टैटिस्टिक्स का द एंड हो जाएगा, ठीक। तो चलिए मोड से भी एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स का आखिरी क्वेश्चन हम लोग का है, इसमें बहुलक निकालना है, ठीक। कह रहा है कि दिए गए आयत चित्र से हमें बहुलक निकालना है। तो देखिए बहुलक का भी एक फॉर्मूला होता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बिना फॉर्मूला का आपका बहुलक भी नहीं निकाल पाइएगा। देखिए यहाँ से मोड का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
कि मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H हो जाता है। अब यहाँ से L तो वही है जो अभी हम लोग देखे थे मीडियन में कि बहुलक, यहाँ पे बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होगा, ठीक, वहाँ पे माध्यिका वर्ग था। अब बहुलक वर्ग भी निकालना आपको बताए थे, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, सेम रहेगा। और ये F1 क्या हो जाएगा, F1 जो होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता होगा, F0 जो होगा बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, और F2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। तो सब कुछ आराम से हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले तो बहुलक वर्ग क्या होगा, तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है, देखिए 7 है, वही क्या कहलाएगी, बहुलक वर्ग। ये जो हो जाएगा 40 से 55, ये क्या कहलाएगा, इसका बहुलक वर्ग कहलाएगा। तब आराम से रख लेते हैं, यहाँ से मोड हम लोग निकाल लेते हैं। तो मोड बराबर कितना हो जाएगा, L प्लस, ये फॉर्मूला से रख देते हैं। देखिए L का वैल्यू कितना है, L यानी लोअर लिमिट कितना है इसका, 40 है। तो 40 प्लस, अब यहाँ रखिए F1 मतलब इसकी बारंबारता कितनी है, तो 7 है। तो 7 माइनस F0, तो F0 मतलब इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है, 3 हो जाएगी, बटा 2F1 यानी कि 7 दूना, ये 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, माइनस F0 और माइनस F2, तो F0 कितना है, 3 है, और माइनस F2 मतलब इसके बाद वाला 6 है, और गुणे H हाइट कितना हो जाएगा, 40 और 55 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हाइट हो जाएगा। ठीक, अब आराम से रख के देखिए निकाल लेते हैं। ये 40 प्लस 7 में से 3 जाएगा, 4 बट्टा ये 6 3 9 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, तो 9 5 14, 5 हो जा रहा है, और गुणे 15 हो जा रहा है। तो ये 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, तो 40 में 12 जोड़ लेंगे यानी कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा। तो देखिए बहुलक वर्ग में ही ये 52 बिलाइज कर रहा है। 52 किस में हुआ, तो बहुलक वर्ग 40 से 55 वाले बीच में ही आएगा। हमेशा ये बात ध्यान रहे कि माध्यिका वर्ग अंतराल रहेगा उसी के बीच में माध्यिका बिलाइज करेगा, और बहुलक वर्ग अंतराल रहेगा उसमें भी बहुलक ही आएगा। तो माध्यिका और बहुलक जो दोनों क्वेश्चन हम लोग को लास्ट में देखे, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला दोनों याद होना चाहिए। फॉर्मूला पे सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, उसी पे रख के हमने आराम से बना लिया। ठीक, तो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। आज आप स्टैटिस्टिक का पूरा एंड किए, ठीक, हम लोग पूरा इस चीज को देखे। अब आपका ग्रुप डाटा से चाहे कैसे भी डाटा से आए, अब मीन मीडियन मोड आराम से निकाल लीजिएगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखे थे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये भी देखे थे, सब कुछ देखे थे उसमें। उस प्रकार के डाटा का भी हम लोग कैसे मीन मीडियन मोड निकालते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, बहुत छोटा में वीडियो है, आप इस चीज को क्वेश्चन इसलिए हम पहले लिख दे रहे थे, तो आप इसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। ये सब लोग छोड़ देते हैं, ठीक, सब लोग छोड़ देते हैं, और इसी से आपका मार्क्स जो मेरिट बनता है, ऐसी चीज छोड़ना नहीं है। छोटी सी बात है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी बनेगा। एवरेज तक आप बिना फॉर्मूला का बना सकते हैं, जो माध्य था वहां तक बना सकते हैं। माध्य का हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे, माध्य का बहुलक भी देखे थे। सबसे मेन इसमें मीडियन क्लास और मोड क्लास है। मीडियन क्लास कैसे निकलता है उससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो मीडियन से भी आगे आ सकता है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करिए, घर पे बैठ के आराम से वीडियो देखिए, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।